तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, धर्म की आड़। तो ये श्री विद्यार्थी जी के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। धूम का मतलब क्या है भाई? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है ये। आप सभी लोग जानते ही हैं। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ धर्म की ही चर्चा है। हर जगह धर्म के नाम पर आस्था रखने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने वाले मिल जाते हैं। चाहे भले ही वे धर्म का अर्थ समझें या न समझें, किंतु धर्म के नाम पर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो अब क्या कहेंगे? इसी को हम धूम कहते हैं, है ना। तो इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। अब आप देखते ही हैं, उत्पात का मतलब क्या होता है? उपद्रव। तो धर्म के नाम पर क्या होता है? लोग उपद्रव करते हैं, खुराफात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि किसी का धार्मिक त्यौहार पड़ा तो जोर शोर से कुछ ऐसा कृत्य किया जाएगा जिससे संपूर्ण मानव समाज प्रभावित है ना। अब किसी के घर कोई बीमार है और आप वहाँ जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाएं, हैं, कुछ धार्मिक कार्य ऐसा करें कि वह बीमार व्यक्ति और बीमार हो जाए, हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। तो यह धर्म कहाँ से हुआ, है ना। देखिए, धर्म के नाम पर हमारे देश में आए दिन झगड़े होते हैं। आप अखबार उठा के पढ़ें अथवा समाचार जो दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं आप उनको देखें, तो कोई न कोई ऐसी खबर अवश्य मिल जाएगी कि जहां धार्मिक उपद्रव, धार्मिक खुराफात होगा। तो धर्म और ईमान के नाम पर लोग जिद करते हैं कि हम यही करेंगे, है ना। और धर्म और ईमान के नाम पर लड़ाई भी करते हैं। सरकार विकास के कार्यों को छोड़ करके इन झगड़ों को दबाने में लग जाती है। आखिर हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले इतनी धीमी गति से विकास क्यों कर रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में किसी एक धर्म का न होना या धार्मिक मत मतांतर होना और आपस में लड़ना। सरकार क्या करती है? उन्हीं झगड़ों को निपटाने में तमाम धन, रुपया, पैसा खर्च कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये सब होता है। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। अब देखिए, रमुआ अपने एक विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति है और बुद्धू मियाँ एक दूसरे धर्म का प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति है। अब ये दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये धर्म और ईमान को क्या जानते हैं। लेकिन जब इनसे ये कहा जाए कि आपको धर्म के नाम पर यह करना चाहिए, जब धर्म के नाम पर करेंगे, भले ही धर्म के नाम पर आपका जान चला जाए, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो ये क्या करते हैं? उसी के नाम पर अब ये उबल पड़ते हैं और आपस में लड़ बैठते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। और यही हो रहा है हमारे समाज में। तो क्या यह उचित है? यह हम मानव समाज के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। तो देखिए, ये बातें केवल गांव में ही हैं ऐसा नहीं है। देश के सभी शहरों में यही हाल है ना। हर जगह धार्मिक लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर उपद्रव किया जा रहा है। अब जो साधारण आदमी है वो धर्म के मर्म को तो समझता नहीं। भाई बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो है नहीं,
जो केवल धर्म के बारे में अध्ययन किया हो और बहुत ऊंची जानकारी रखता हो, ऐसा है नहीं, कोई समझ तो है नहीं। इसलिए जो होशियार लोग हैं, जो धूर्त किस्म के लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उसे जिस काम में लगा देते हैं वह उधर ही लग जाता है ना। अब लेखक क्या कहते हैं कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोग, चलते पुर्जे मतलब चालाक धूर्त किस्म के लोग, ये क्या करते हैं, मूर्ख लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। मूर्ख लोगों की के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़का करके और उन्हें आपस में लड़ा देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे भारतवर्ष में कोई चुनाव आने वाला होता है या देश के विकास से संबंधित कोई गतिविधि की जाती है, तो ऐसे ही समय में जो धर्म के अगुआ लोग हैं, वे कोई न कोई बात ऐसी कह देंगे जिससे लोग आपस में लड़ बैठें और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करने लगें, या एक मानव दूसरे मानव का जान लेने पर आमादा हो जाए। अभी आपने देखा है ना, बंगलुरु में कुछ दिन पहले हुआ है। अपने उत्तर प्रदेश में अधिकांश घटनाएं धर्म पर ही आधारित होती हैं, है ना। तो अब जो ये जाहिल यानी मूर्ख जो मूर्ख लोग हैं, उनको आपस में लड़ाना चालाक लोगों के लिए बहुत ही आसान होता है और बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ये उन्हें आपस में लड़ाते हैं धर्म और ईमान के नाम पर, और अपना नेतृत्व, अपनी बादशाहत कायम किए रहते हैं, जो कि राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि यह बात उन दिनों की है कि जब अपना देश गुलाम था, उस समय विद्यार्थी जी ने इस पर लिखा था, और आज 72-73 साल बाद भी यदि हम वही गलत कार्य करें तो बताइए हम कहाँ पढ़े लिखे, हम कहाँ शिक्षित हुए, है ना। हम तो आज भी वैसे ही जाहिल बने हुए हैं, वैसे ही मूर्ख बने हुए हैं और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हम सभी को एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के देश की उन्नति, मानव समाज की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब का मतलब उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना मतलब परंपरा का पालन करना, रूढ़ियों का पालन करना। लकीर पीटना एक मुहावरा है। तो लकीर पीटने का अर्थ क्या होता है, परंपरा का पालन करना या रूढ़ियों का पालन करना। तो जो साधारण आदमी है, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो धर्म के तत्व को नहीं जानता है, उसको किसी ने कह दिया कि धर्म और ईमान की यदि रक्षा के लिए आपका प्राण भी जाए तो प्राण दे देना चाहिए। अब वो बेचारा प्राण देना ही उचित समझता है। उसको यही लगता है कि हम प्राण दे देंगे तो हमारा स्वर्ग हो जाएगा। आप देख ही रहे होंगे आज का जो युवा वर्ग है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन जो धूर्त किस्म के लोग हैं, जो धर्म के अगुआ बने हुए हैं, वो इन युवाओं को भड़का करके धर्म के मार्ग में लड़ाका बना देते हैं उन्हें। अब कहते हैं कि तुम लड़ जाओगे और लड़ते हुए यदि तुम अपनी जान दे दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, और वो आदमी लड़ने के लिए चल देता है। तो ऐसे जो धूर्त लोग हैं, वो ऐसे मूर्ख लोगों का या साधारण लोगों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। बेजा फायदा उठाना का मतलब क्या होता है, अनुचित लाभ उठाना। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज आदमी का जन्म हुआ। तो देखिए, केवल अपने ही देश में ऐसा नहीं है, पाश्चात्य देशों में भी है, यानी पश्चिमी देशों में भी इस तरह की बातें हैं। अब वहाँ देखें कि जो धनी लोग हैं उन्होंने क्या किया, गरीब लोगों का अनुचित उपयोग किया, है ना।
और उनसे ज़बरदस्त मेहनत करवाया, उनका शोषण किया और उन्हीं के पैसे से अपनी अट्टालिकाएं तैयार की। अट्टालिका कहते हैं ऊंचे मकान को, है ना, जो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने ऊंचे ऊंचे मकान, कितने बड़े बड़े बंगले बनाए गए रहते हैं उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, है ना। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे हैं, यानी उन्हीं की कमाई से वे इतना आगे बढ़े हुए हैं। और वे सदा इसी बात का प्रयत्न करते हैं, ऐसा ही विधि या कानून बनाते हैं कि वे लोग, जो शोषक लोग हैं, वे गरीबों का खून आसानी से चूस सकें। क्या ये अवस्था ठीक है? क्या ऐसी स्थिति ठीक है? बिल्कुल नहीं। ये भयंकर अवस्था है कि जहाँ एक मानव दूसरे मानव का शोषण कर रहा है। इसी शोषण के खिलाफ पश्चिमी देशों में तमाम भावनाओं ने जन्म लिया। उसमें से एक है साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? इसको कार्ल मार्क्स ने इस भावना का जन्म दिया था, है ना। तो कार्ल मार्क्स की ये जो भावना है वो साम्यवाद कहलाई। बोल्शेविज्म क्या है? तो सोवियत क्रांति, रूस में जो क्रांति हुई थी, सोवियत क्रांति के बाद लेनिन की अगुवाई में जो व्यवस्था स्थापित हुई उसको हम बोल्शेविज्म कहते हैं। तो इस तरह से हर देश में चालाक आदमी के द्वारा, धूर्त लोगों के द्वारा साधारण लोगों का शोषण किया जाता रहा है, जो मानव समाज के लिए सर्वथा अनुचित है।